अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज का हमारा व्लॉग है ब्लॉक अकाउंट से रिलेटेड। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, डीएम्स आए थे कि अनस भाई ये ब्लॉक अकाउंट क्या है और ब्लॉक अकाउंट ही इसको क्यों बोलते हैं और इसमें कितनी अमाउंट जमा करानी होती है, इसमें इसको कब प्रोसीड करना होता है और इसको ही मतलब ब्लॉक अकाउंट में हम पेमेंट क्यों जमा कराते हैं। तो जी चलें हम आप आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो ब्लॉक अकाउंट बेसिकली आपके ही नाम पर एक अकाउंट खोला जाता है जर्मनी में, जिसके अंदर आप अपने एक्सपेंसेस शो कराते हैं। बेसिकली यहाँ की गवर्नमेंट आपसे आपका जो एक्सपेंसेस है वो पहले से ही आपसे लेकर आपको आपके अकाउंट में होल्ड कर देती है और वो बोलती है कि भाई 937 यूरोस पर मंथ एक्सपेंस है, वो आपको एक्सपेंस हमें शो करवाना है। अच्छा, तो अब होता क्या है? अब ये है कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जैसे कि कोरेकल है, फिनतिबा है, सही है, और भी ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने ब्लॉक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अच्छा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये सारा जो ब्लॉक अकाउंट का प्रोसेस है ये सब ऑनलाइन ही हो जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने होम कंट्री से ऑनलाइन ही प्रोसीड कर सकते हो सारा ये ब्लॉक अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको चूज़ करना होता है कि आपने कौन सी कंपनी के ब्लॉक अकाउंट के साथ जाना है। हर कंपनी की अपनी टर्म्स कंडीशंस हैं, हर कंपनी के अपनी फैसिलिटीज़ हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस हिसाब से वो आपको चूज़ करना होता है कि आपको कोरेकल के साथ जाना है, फिनतिबा के साथ जाना है, या और भी बहुत सारी ब्लॉक अकाउंट्स हैं। तो आप ये आपको चूज़ करना होता है कि आपको किसके साथ प्रोसीड करना है। ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट है वो आजकल ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट है जो गवर्नमेंट ने फ़िक्स करी हुई है वो गवर्नमेंट फ़िक्स करती है। वो गवर्नमेंट ने जो फ़िक्स करी हुई है वो 11,267 यूरोज़ है, ठीक है। अच्छा, ये 11,267 यूरोज़ आपसे लेकर आपके ही नाम के ब्लॉक अकाउंट में वो लोग होल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब फिर जब आप यहाँ आते हो, यहाँ आने के बाद वो आपको 12 मंथ्स में स्प्लिट करके आपको हर मंथ 938 यूरोज़ आपको हर मंथ आपके बैंक अकाउंट में दिए जाते हैं। अच्छा, ये जो अमाउंट है ये होल्ड हो जाती है, ये एक्टिव नहीं हो सकती जब तक आप जर्मनी में एंटर नहीं हो जाते। जर्मनी में एंटर होने के बाद आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जैसे अनमेल्डिंग है, यानी कि सिटी रजिस्ट्रेशन है, मैट्रिकुलेशन लेटर है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप उनके पास जाते हो और उनसे बोलते हो कि भाई मैं अब यहाँ आ चुका हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं, अब ये मेरा ब्लॉक अकाउंट जो है आप रिलीज़ कर दें। फिर वो ब्लॉक अकाउंट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद वो ब्लॉक अकाउंट रिलीज़ करेंगे। वो जब रिलीज़ करेंगे देन फिर स्पेसिफिक जो आपकी 938 यूरोज़ की जो अमाउंट है वो हर मंथ आपके अकाउंट में आती रहेगी। फर्स्ट मंथ में जो है आप 938 यूरोज़ अपने ब्लॉक अकाउंट से रिलीज़ करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट मंथ आप सिर्फ इतने ही पैसे रिलीज़ करवा सकते हैं। देन सेकंड मंथ से अब एग्जांपल के तौर पे आपको 938 यूरोज़ पर मंथ मिलने हैं, लेकिन सेकंड मंथ में आपने 500 निकाले तो 437 यूरोज़ वो आपके सम अप होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि थर्ड मंथ में फिर आप 938 यूरोज़ देन प्लस 438 यूरोज़, तो समथिंग हो गए 1300 समथिंग यूरोज़, तो वो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये आपके अपने हाथ में होता है कि आप किस मंथ में कितने पैसे निकालना चाहें, लेकिन फॉर द फर्स्ट मंथ आप सिर्फ 938 यूरोज़ ही रिलीज़ कर सकते हैं। इसी वजह से इसको ब्लॉक अमाउंट बोलते हैं कि एक स्टॉप लग जाता है इसके ऊपर, एक स्पेसिफिक अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाती है, जो कि आपका खर्चा पानी पूरा करने के लिए होती है कि आप यहाँ पे आएंगे तो अपने लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं, आपका फूड, आपके अकोमोडेशन, उनके पैसे आप पूरे कर सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉक अकाउंट किन लोगों को जमा कराना होता है। तो भाई ब्लॉक अकाउंट हर किसी को जमा कराना होता है जिसके पास स्पॉन्सरशिप नहीं होती। अगर आपके पास यहाँ पे आप स्टडीज़ करने आ रहे हैं या जॉब करने आ रहे हैं, तो अगर आपके पास किसी की स्पॉन्सरशिप है, किसी ने आपको स्पॉन्सर करा है, लाइक कोई आपका बहन भाई है जिसकी जॉब यहाँ पर है परमानेंट, और वो आपको लेटर्स वगैरह प्रोवाइड कर दे, या फिर आप स्टूडेंट पे आ रहे हैं और आपको कहीं से स्कॉलरशिप मिल गई है फुली फंडेड, जिसके अंदर आपकी सारी एक्सपेंसेस जो है वो स्पॉन्सर्ड हैं, देन फिर आपको ब्लॉक अकाउंट जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ हर कंडीशन के अंदर फॉर द जॉब सीकर्स, फॉर द स्टूडेंट्स, आपको ब्लॉक अकाउंट जमा कराना लाजमी है। तो इसमें हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि ब्लॉक अकाउंट कब खुलवाना है।
तो जब आप एप्लीकेशन प्रोसीड कर रहे हैं, जब खुलवाना है या एप्लीकेशन प्रोसीड करने के बाद खुलवाना है, तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है कि ब्लॉक अकाउंट जो है वो किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्लॉक अकाउंट बेसिकली गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है फॉर द वीज़ा प्रोसेस। तो आपको एप्लीकेशन जब अपनी यूनिवर्सिटी में प्रोसीड करनी है तो उस टाइम पे आपको ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए। आप सिंपली अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं, उसके लिए ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही कोई यूनिवर्सिटी आपसे ब्लॉक अकाउंट मांगती है। जब आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा, एडमिशन लेटर आने के बाद जब आप वीज़ा फाइलिंग करेंगे, जब आप वीज़ा प्रोसेस की तरफ जाएंगे, देन फिर आपको वीज़ा इंटरव्यू से पहले आपको ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन चाहिए। और ब्लॉक अकाउंट मतलब जब आपका एडमिशन लेटर आ जाए, देन उसके बाद फिर आप जैसे ही वीज़ा फाइलिंग स्टार्ट करें, वीज़ा फाइलिंग के साथ ही आप अपना ब्लॉक अकाउंट प्रोसीड कर लें, ताकि वो उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाए, उसमें आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर दें और उसकी कंफर्मेशन आ जाए। क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको ब्लॉक अमाउंट की जो कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन लेटर जो आपको आपका जो कंपनी जैसे कोरेकल है या फिनटिबा है वो देगी, वो आपको कंफर्मेशन लेटर जो है वो आपको इंटरव्यू डेट पे लेके जाना होता है एम्बेसी में, उनको दिखाने के लिए कि आपने फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिए हैं। होपफुली अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक अकाउंट क्यों चाहिए होता है, किस लिए चाहिए होता है, किन किन लोगों को चाहिए होता है और उसकी कितनी अमाउंट है और आपको मंथली बेसिस पे कितनी अमाउंट मिलेगी और आपको कब ब्लॉक अकाउंट प्रोसीड करना चाहिए। इसके अंदर होपफुली मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। तो जी हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के वो क्यूरीज क्लियर कर सकूं। और यही था आज का ब्लॉग। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। लाइक कमेंट शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।